उस वायु को ही वो परम ब्रह्म को अर्पित करते रहे। बहुत समय तपस्या करने पर तीनों लोक में वायु के बवंडर उठने लगे। परम ब्रह्म की एक किरण उतरी, एक ज्योति वायु देवता के समक्ष प्रकट हुई। कहा, वायुदेव तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, क्या चाहते हो बताओ। कहा, प्रभु मैं सायुज्य मुक्ति चाहता हूं। सायुज्य, मैं हमेशा तुमसे जुड़ा रहूं। कहा, तथास्तु। केवल मुझसे ही नहीं, तुम समस्त प्राणियों के प्राणों से जुड़े रहोगे। जब तक इन जीवों के भीतर तुम रहोगे, इनके प्राण स्थिर रहेंगे, अन्यथा तुम्हारे निकलते ही मृत्यु। अतः ईश्वर जैसा ही तुमको प्रभाव मैं प्रदान करता हूं। उस निराकार ब्रह्म ने ऐसा कहा। जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, वहां एक स्थान वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला रख दी गई। अब एक प्रश्न और आया है कि क्या पशु पक्षी भी परमात्मा की भक्ति, उपासना आदि करते हैं? इस दृष्टांत से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हां, वो ही जीवात्मा पशु पक्षियों में है, कीट पतंगों में है, बस उनमें ज्ञान थोड़ा कम है और मनुष्य में थोड़ा अधिक है। जीव भाव से वो भी उस परमात्मा परम ब्रह्म की स्तुति अपनी तरह से करते हैं। तो वायु देवता का जो वो स्थल था, एक वृक्ष के नीचे था और धूप की किरणें वहां आती थीं। उस वृक्ष के ऊपर एक मकड़ी रहती थी। उसने सोचा, इस पत्थर के निकट ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई थी, अतः इस पत्थर की शिला में भी उस ईश्वर की किरणें हैं। वायु देवता ने यहां बैठकर वर्षों तक परम ब्रह्म की स्तुति की थी। परमात्मा के दिव्य कण यहां विद्यमान है, यानी मेरे लिए तो परमात्मा का ही एक स्वरूप इस शिला में है, ऐसा उसने अपनी बुद्धि से सोचा। और उसने देखा, ओहो मेरे प्रभु धूप से व्याकुल होते होंगे, छाया कैसे करूं? वृक्षों में भी तीव्र किरणें सूर्य की छन छन कर शिला पर गिरती हैं। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार जाला पूर दिया। पेड़ पर बहुत घना जाला और जाला और जाला, जिससे उस शिला के ऊपर छाया हो जाए। आहा हा हा, बस अब मेरे प्रभु धूप से सुरक्षित हैं, छाया उन पे हो गई, ऐसा उसने सोचा। बड़ा प्रसन्न हुआ मकड़ी। और एक दिन किसी तरह से उस वृक्ष में आग लग गई और वो जाला भी जल गया और मकड़ी भी जल के उस शिला पे आके गिर गई। ईश्वर की उस किरण ने सोचा, ओहो ये मकड़ी भी मेरी भक्त है। फिर वो ज्योति वहां प्रकट हुई। कहा, तुमने मेरी आराधना की है, अपनी तरह से मेरी सेवा की है, बताओ मैं तुमको क्या वरदान दूं? अभी वो मकड़ी तड़प रही थी, मरने वाली थी। कहा, प्रभु
मुझे सायुज्य मोक्ष प्रदान करें। मेरी आत्मा हमेशा आपसे जुड़ी रहे, अलग ना हो। तथास्तु तथास्तु। कुछ दिन बाद एक हाथी को आभास हुआ, उसी जंगल में रहता था, यहां ईश्वर की किरणें दिखाई देती हैं इस शिला पर। वो वृक्ष फिर से कुछ दिन में वर्षा ऋतु में हरा भरा हो गया और वो हाथी इधर उधर से कुछ फूल लाता, कुछ पत्ते लाता और उस शिला के चारों तरफ सजा के रख देता, प्रणाम करता। नमस्तुभ्यं परम ब्रह्मणे नमः। हे सर्वोच्च परमात्मा, मैं तुमको नमन करता हूं। वह हाथी उस प्रकार से अपनी भक्ति वहां पे करने लगा। बहुत समय उसको बीता। एक सांप ने देखा, नाग ने, ये हाथी क्या करता है, फूल लाता है, पत्ते लाता है, उस शिला पर रखता है, चारों तरफ रखता है, उसकी परिक्रमा करता है। सांप ने सोचा इसका शरीर बेशक बड़ा है लेकिन इसकी बुद्धि कम है। परमात्मा की किरणें हैं, इन पे फूल चढ़ा रहा है, पत्ते चढ़ा रहा है। वो गया, उसने अपनी पूंछ से फन से उन पत्तों को, फूलों को अलग फेंका। हटो, ये भी कोई पूजा है। मणि, जहां वो रहता था वहां मणियों का भंडार था, वहां से लाके मणि उस शिला पर चढ़ाई। नमस्तुभ्यं परम ब्रह्मणे नमः। हे परम ब्रह्म, तुमको मेरा प्रणाम। अब दो भक्त हो गए। एक दिन दोनों आमने सामने हो गए। वो हाथी सोचता मेरे फूलों को कौन बखेरता है, और उसको मणियां अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था ये कंच कंकर कौन चढ़ा देता है यहाँ। वो सूंड से फूंक मार के इधर उधर करके उनको बखेर देता। दोनों आमने सामने आ गए। हाथी ने कहा, नाग देवता तुम बड़े मूर्ख हो, तुम मेरे फूलों को हटा देते हो। नाग ने कहा, मुझसे ज्यादा तुम मूर्ख तुम हो, तुम्हें मणियों की कीमत पता नहीं, तुमने मेरी मणियां जाने कहां इधर उधर फेंक दी। अब उनमें विरोधाभास हुआ और कुछ समय बाद हाथी मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया और वो हाथी ने उसको सूंड में उठा के पटक के मारा उस शिला पर, सांप को। वो भी मृत्यु के निकट पहुंच गया। फिर ईश्वर की किरण वो वहां पर चमकी और फिर आवाज आई, नाग देवता बताओ क्या चाहते हो। कहा, मुझे सायुज्य मुक्ति प्रदान कीजिए। कहा, तथास्तु। हाथी से कहा, तुम भी बताओ तुम क्या चाहते हो। कहा, प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। कहा, तथास्तु। तो वायु देवता का वो सिद्ध स्थल अब भी स्वर्णमुख नदी के निकट है, दक्षिण भारत में। उस नदी की उत्पत्ति अगस्त ऋषि की तपस्या से हुई थी और वायु देवता का वो सिद्ध स्थल, ईश्वरीय स्थल श्री कालहस्ती 3 के नाम से जाना जाता है। श्री आकार है उस मकड़ी का, काल स्वरूप है नाग देवता, और हस्ती माने हाथी। वो स्थान इस बात का प्रमाण है कि पशु पक्षी कीट पतंगों की भी मुक्ति होती है और वे भी उस परम ब्रह्म की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं।
और वही स्थान है जहां अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की थी महादेव शिव से। वहां पर उन्होंने तपस्या की। अर्जुन ने जाके जब उन्होंने देखा ये सिद्ध स्थल है ईश्वर का, तपस्या करते करते शिव ने विचार किया इसको पाशुपत अस्त्र चाहिए, महाभारत होने वाला है, उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक जंगली सुअर बन के वो वहां आए, कोई और होगा दैत्य, और उधर से शिव ने बाण चलाया और उधर से अर्जुन ने उस पे बाण चलाया। दोनों का बाण एक साथ उस जंगली सुअर के लगा। दोनों में विवाद हो गया, मैंने मारा, वो कहे मैंने मारा। अर्जुन ने कहा मुझ जैसा धनुर्धर कोई नहीं, अभिमान, अहंकार। शिव मुस्कुराए, कहा तुम अभी बच्चे हो तपस्वी, तप भी कर रहे हो और अभिमान भी कर रहे हो और धनुष बाण भी रखते हो। अर्जुन ने कहा धनुर्विद्या में मुझसे बढ़ के कोई नहीं संसार में। शिव ने कहा चलो परीक्षा हो जाए। दोनों में फिर तनातनी हुई, धनुष चले, बाण चले, और शिव ने देखा हां ये योग्य है। फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में आए, पाशुपत अस्त्र उनको प्रदान किया। कहा अर्जुन तुम्हारा अभिमान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी जो विजय होगी वो वासुदेव कृष्ण की वजह से होगी, और बबरीक भीम का पुत्र घटोत्कच और उसका पुत्र बबरीक, इन दो योद्धाओं की वजह से तुम्हारी विजय होगी। और तीसरे हनुमान जो तुम्हारे रथ पे, और शेषनाग जो तुम्हारे रथ के पहियों में है। लेकिन तुमको अभिमान है कि तुम बड़े बली हो, और ये अभिमान तुम्हारा टूटेगा। और फिर भी तुम्हारा अभिमान नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा अगला जन्म फिर होगा जिस अभिमान के कारण तुम्हारी दुर्गति होगी। मैं तुमको समझाता हूं कि अभिमान को छोड़ दो। पाशुपत देके शिव अंतर ध्यान हो गए। हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण महाराज के कारण पांडव विजयी हुए, अन्यथा कोई कारण ही नहीं था। मनुष्य में अपना कोई बल नहीं होता, ईश्वर की शक्ति जब उसके साथ होती तभी उसको विजय, संपदा आदि की प्राप्ति होती है। और कृष्ण महाराज ने भी देखा कि इसको अभिमान बहुत है धनुर्धारी होने का। कृष्ण महाराज ने उसको द्वारिका बुलाया अर्जुन को, जब युद्ध समाप्त हो गया। उन्होंने कहा ये गोपियां यहां हैं, इनको तुम वापस मथुरा ले जाना और सावधान रहना। मेरा तो अब समय यहां से प्रस्थान करने का है संसार से। और कृष्ण महाराज अपने धाम को चले गए। उधर गोपियों को लेकर के आ रहे थे अर्जुन। रास्ते में कुछ भील मिले, उन्होंने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन को धनुर्विद्या में परास्त कर दिया। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान।
भीलों ने गोपियां लूट ली, वही अर्जुन वही बाण। किंतु उसके पश्चात वे मृत्यु के निकट जब पहुंचे अर्जुन, हिमालय में जब वो गले पांडव द्रौपदी वगैरह, फिर भी वो अभिमान की एक गुठली उसके भीतर रह गई कि मैं बड़ा धनुर्धर हूं। अगला जन्म उसी वायु देवता के क्षेत्र में अर्जुन का हुआ। अगला जन्म यहां हस्तिनापुर के पश्चात खिरना नाम का शिकारी वो बना। वहां कबीले थे, एक कबीले का सरदार था, वो देवी पार्वती की पूजा किया करता था और उसकी कोई संतान नहीं थी। देवी माता ने देखा इसको कोई बच्चा देना चाहिए और वही अर्जुन का आत्मा जो वायुमंडल में विचरण कर रहा था उसको पकड़ के उन्होंने एक बालक का रूप बना के उसको दे दिया। गुप्त रूप से, उसको पता नहीं चला किसने दिया। और उस सरदार के एक बेटी भी पैदा हो गई। दोनों का पालन पोषण करने लगा और वो उसका नाम रख दिया खिरना। लड़के का नाम, अर्जुन का नाम खिरना। और तीर चलाने में पिछले जन्मों से वो तैयार था। ऐसा निशाना मारता किसी का पूरे कबीले में निशाना नहीं था। किंतु वो देवी देवता ईश्वर किसी में भी विश्वास नहीं करता था, किसी की भी पूजा नहीं करता था। कबीले का सरदार जो उसका पिता था, उसकी इस बात से वो बड़ा दुखी। अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया और उसने कहा खिरना, ये देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, ये देवी माता हैं, इनको प्रणाम करो। कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं। उस सरदार ने कहा तो ठीक है, मेरे यहां से अपनी पत्नी को लेकर निकल जाओ। बोले निकल जाऊंगा। निकल गया। दुर्बुद्धि, अभिमान हमारे ज्ञान को ढक देता है। उस कन्या में संस्कार था पहले से ही। वो ईश्वर की आराधना करती रहती, निस्दिन करती, प्रतिदिन करती, देवगणों को प्रणाम करती और परम ब्रह्म की उपासना करती। पर वो नास्तिक। पर्व काल आया, कोई पर्व काल आया ईश्वर आराधना का, और वो तो रोज शिकार खेलने जाता था। खिरना अर्जुन। उस दिन उसकी पत्नी ने मना किया, देखो आज किसी पशु पक्षी को मत मारना, आज हमारे परमात्मा का दिवस है। आज के दिन परमात्मा ने साकार रूप धारण किया था निराकार ने, इसलिए आज के दिन उपवास रखो। मैं भी उपवास से, तुम भी कुछ मत खाना। बोले ये बेकार की बकवाद है। अगर वो प्रकट हुआ था, जन्म उसका हुआ मान लो, तो जन्मदिन पे हम भूखे रहे? लोग तो तरह तरह के पकवान बनाते। मान के नहीं दिया, तीर कमान लेके चल दिया। उसकी पत्नी ने कहा सुनो, आज तुमको कोई भी शिकार नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। बोले हो ही नहीं सकता। बोले देख लेना। एक हिरन के पीछे भागा, हिरन ये गया वो गया, इधर गया उधर गया, कुछ नहीं। और किसी पशु के पीछे भागा, वो भी इधर गया उधर गया, उसके हाथ ही नहीं आया।